जब ईरान हमलों के बीच भी सिर्फ भारत के लिए ईरान अपना एयर स्पेस खोलने के लिए तैयार हो गया। भारत वापसी पर रो पड़ी मुस्लिम छात्रा, भारत की धरती को छूकर कहा शुक्रिया। बहुत हमसे हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं है। ये एक बहुत बड़ी भारत की मैं समझता हूँ डिप्लोमेटिक सक्सेस है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास। इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ा गर्क करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे किसी मामले में भी इंडिया ज्यादा एफिशिएंट नजर आता है। ज्यादा क्या मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत एफिशिएंट नजर आता है। फौरी तौर पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो वो सब कुछ जारी करता है। और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, कमजोर का गिरबान पकड़ लो, ताकतवर के पांव पकड़ लो, लिटरली यही चल रहा है। पाकिस्तान में कमजोरों के गिरबान पकड़ते हैं, चादर चार दीवारी का तकद्दुस पामाल करते हैं, माँ बहनों को घरों से उठा लेते हैं, अमेरिका जाते हैं तो पांव पकड़ लेते हैं ट्रंप के। इट्स अ फैक्ट के पाकिस्तानियों को मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। मेरा एक्चुअली एक फ्रेंड, मेरा कॉलेज का जूनियर, वो भी बिल्कुल वहाँ पे उसी हॉस्टल में वहाँ पे मेडिकल का स्टूडेंट है वहाँ पे। या वो लोग अभी मेरी आज उससे बात हुई है बिरस्ते में, तो वो कह रहे हैं कि यार बहुत ही यहाँ पे ख़राब सिचुएशन है। हम लोग ऐसे मतलब डर के रह रहे हैं कि ज़िंदगी और मौत के जैसे होता है ना, हम बीच में खेल रहे हैं कि घर वाले अलग परेशान है यहाँ पे पाकिस्तान में कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। वो कह रहे हैं हम लोग वहाँ अलग परेशान है, कोई लाइक लुक आफ्टर करने वाला ही नहीं है उनका वहाँ पे। बस वो उनके साथ सिर्फ अल्लाह का सहारा है और किसी का सहारा नहीं है फिलहाल। अब वो फंस चुके हैं उधर, अब उनको भी उनके चांसेस खत्म हो चुके हैं। अब एक बच्चा जो 4th ईयर में है, 5th ईयर में, तो अब उसके तो अगर वो यहाँ पर भाग आता है उसकी तो डिग्री ज़ाया गई। आई डोंट थिंक सो कि वहाँ पर कोई ऐसा प्रॉपर बॉडी है जो इसको आगे पूरी इन्वेस्टिगेशन करके उनकी परस्यूट करवाएगी, कंप्लीट डिग्री करवाएगी। और जो वहाँ पर फंस चुके हैं वो वापस आएंगे तो यहाँ पर अब उनकी पैसे भी ज़ाया हो चुके हैं, डिग्री भी ज़ाया हो चुकी है। इट्स ऑल अबाउट के इंडिया की जो है पावर है इंडिया के पास। इंडिया अभी स्ट्रॉन्ग सिचुएशन में, और पाकिस्तानी अगर आप देख लें तो वो सिर्फ अभी पूरी दुनिया के आगे सिर्फ पाकिस्तानियों की हैसियत एक बेकारी की सी है। और मुझे भी एक ऐसी सिचुएशन चलती रही तो फिर पेरेंट्स अपने बच्चों को कहीं दूसरे मुल्क भेजने के लिए फिर डरते ही रहेंगे। अगर पाकिस्तान में वैसे तो कुछ रखा नहीं हुआ पढ़ने के लिए, लोग जो बाहर जा रहे हैं पढ़ाई के लिए, फिर अब वो भी सिलसिला बंद हो जाएगा अगर ऐसे कुछ चलता रहा। सबक तो सीखना चाहिए ऑब्वियसली फ्रॉम आवर नेबर कंट्रीज। इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंडिया, ऑल अदर कंट्रीज जो भी स्टूडेंट्स वहाँ पर पढ़ रहे हैं वो अपने उनको एवैक्यूएट कर रहे हैं एज सुन एज पॉसिबल। और इट्स अ फैक्ट के पाकिस्तानियों को मतलब जो पाकिस्तानी बच्चे उधर हैं अभी वो फंसे हुए हैं और एक तरह से मौत उनके सर पे मंडरा रही है। जो हालात पाकिस्तान के अंदर चल रहे हैं यही हमारे मुल्क को बाहर रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यही यूएन में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएस में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करता है, यही यूएई में हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर इधर हमारे अपने हालात ख़राब हो तो डेफिनेटली हमारे उधर के लोग जब जाएंगे तो लोग यही एज्यूम करेंगे कि भाई ये तो वही पाकिस्तानी लोग हैं जो अपने मुल्क को नहीं संभाल सकते, इधर आके ये क्या खा। अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा न खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे 2 लगा के चला जाएगा। ये अमेरिकी जो जहाज हैं आ चुके हैं और उसमें अब ये जिस तरह से अभी ये बात कर रहा था कि ही विल गो स्ट्रेट, तो अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो या आपके लोगों ने बोल दिया हो, यानी कि आपको मक्खन लगाने के चक्कर में लोग कई बार आपका बेड़ा गर्क भी कर देते। हम देखते हैं कि हर जगह पर ऐसे किसी मामले में भी इंडिया ज्यादा एफिशिएंट नजर आता है। ज्यादा क्या मतलब कोई कंपैरिजन नहीं, इंडिया बहुत एफिशिएंट नजर आता है। फौरी तौर पर वो अपने स्टूडेंट्स के लिए कोई ऐसी सिचुएशन हो वो सब कुछ जारी करता है। तो मैं देख रही थी कि इसके ऊपर ना बड़ा वो लोग एतराज कर रहे थे। एतराज ये कर रहे थे कि आपको पता ही है, फिर सोशल मीडिया पे तो लोग कहते ही हैं ना, वो कह रहे हैं कि देखें ये जो इंडिया है, अगर इस वक्त इंडियन स्टूडेंट्स के साथ कुछ हुआ होता या उनके ऊपर कोई हमला हुआ होता तो आप देखते हैं। उसमें वो ये बता रहे हैं कि जी पाकिस्तान ने जो है वो अपनी एयरबेस दी थी या एयर स्पेस दी थी, और कहा ये जा रहा है
कि जी पाकिस्तान ने क्योंकि अमेरिका को एयर स्पेस दी थी, जिसकी वजह से जो है वो ईरान के ऊपर अमेरिकन जो है वो अटैक कर सके। सबसे पहली बात तो ये कि ऐसा नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, मैं खुद मुझे भी नहीं पता था, मैंने भी आज ही चेक किया। मैं बता देती हूँ कि जी पाकिस्तान के अलावा यानी कि गल्फ कंट्रीज बहुत सी ऐसी हैं, तकरीबन 19 के नंबर जो है वो बताया जा रहा है, जिसमें कतर, कुवैत, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, इराक, जॉर्डन, यूएई, बहरीन और कई दूसरी गल्फ कंट्रीज हैं जहां पर के अमेरिका की एयर बेस है, ठीक है। और अमेरिका के जहाज, अमेरिका के फाइटर जेट या जो भी कह लीजिए ड्रोन श्रोन सब वहां पर मौजूद रहते हैं। तो अमेरिका को पाकिस्तान की कोई खास जरूरत नहीं है कि वो ईरान पर अटैक करने के लिए पाकिस्तान की एयर बेस को या पाकिस्तान की एयर स्पेस को इनमें से किसी भी यानी पाकिस्तान से किसी किस्म की उसको मदद चाहिए हो। तो जहां तक लोग ये बात कर रहे हैं, ट्वीट्स भी लगा रहे हैं इंडिया से और वीडियो भी बना रहे हैं कि पाकिस्तान ने ऐसा किया, तो मैं उनको ये, और जाहिर है ईरान हमारी जो है वो ब्रदरली इस्लामिक कंट्री है, तो हम ऐसा कैसे कर सकते हैं क्या? हाँ ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है, हमने अफगानिस्तान के वक्त हमने ऐसा किया था, ऐसा नहीं है, लेकिन उसके बाद हमने सबक सीख लिया। और जाहिर है उस वक्त अमेरिका ने हमें पैसे दिए थे और हमने अमेरिका को यहाँ पर मदद की थी, और यहीं से अमेरिका ने जाकर जो है वो ड्रोन जो थे वो टपकाए थे वहां पर अफगानिस्तान में, हम मानते हैं। लेकिन इस बार नहीं जी, हमने बिल्कुल नहीं किया। तो इसलिए प्लीज मेरे अपने तमाम दोस्तों से भारत के प्लीज इस तरह की खबरें ना फैलाएं, क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि अमेरिका तो बहुत दूर है, हम तो पड़ोस में ही हैं, हमारा तो बॉर्डर लगता है ईरान के साथ। और अगर कहीं खुदा ना खास्ता ईरान को शक हो गया और ईरान को लगा कि वाकई में हमने कुछ ऐसा किया है, तो वो अमेरिका और इजराइल को तो बाद में देखेगा, पहले तो आके आपको पता ही है हमारे कान के नीचे तो लगा के चला जाएगा। तो इसलिए प्लीज आप लोग थोड़ी एहतियात कीजिए, आखिर हम आपके भी पड़ोसी हैं। और आपको तो याद है ना कि एक जमाने में हम और आप एक ही हुआ करते थे, तो वो जैसे पुरानी बॉलीवुड मूवीज में पुराने गाने होते थे ना कि वो गाना गा के याद आता था, हाँ ये हमारे साथ थे। तो ऐसा कोई सॉन्ग आप लोग भी सोचिए, मैं भी सोचती हूँ। लेकिन बात सारी है कि प्लीज आप लोग इस किस्म की ट्वीट्स लगा के क्यों हमारा बेड़ागर करने पे तुले हुए, इसलिए कि पहले ही जो है आपको पता है ना कि सब लोगों को हमारे ऊपर शक रहता है। लेकिन इतनी सारी कंट्रीज हैं जिनमें अमेरिका ऑलरेडी अपनी बेस बना चुका है और वहां पर ऑलरेडी अमेरिका के फाइटर जेट और क्या क्या वहां पर सामान उन्होंने रखा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद जब भी कोई बात होती है तो भारत के लोग न जाने हमें क्यों बीच में घसीटने लग जाते हैं। अब भारत से लोग कह रहे हैं कि जी अगर कोई चेक कर ले, जो कि आजकल चेक हो जाते हैं, तो पता नहीं हामिद मीर साहब कौन से जमाने में रहते हैं कि उनको ये ख्याल नहीं है कि वो चेक हो सकता है कि कहाँ से ये फाइटर जेट आए और कहाँ को गए, या कहाँ से मिसाइल चले कहाँ को गए। तो बहरहाल उनका कहना, कई लोगों का कहना ये है कि जी ये तो मतलब टर्की भी ये एयर स्पेस दे सकता है, तो फिर पाकिस्तान जो है वो इस किस्म की या पाकिस्तान के जर्नलिस्ट जो है वो इस किस्म की बातें क्यों कर रहे हैं। लेकिन खैर हामिद मीर साहब का हमेशा से यही रिकॉर्ड रहा है कि वो कुछ इसी तरह की बातें करते हैं। लेकिन कुछ लोग हमारे यहाँ ये बातें भी कर रहे थे जब अमेरिका ने अटैक नहीं किया था, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो फील्ड मार्शल साहब के साथ लंच हुआ था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप साहब ने लंच पे बुलाया था ना, आपको पता है, आप लोग तो जानते हैं, तो वो उसी लंच वंच करने जब गए थे तो हमारे कई हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट, कई हमारे दूसरे लोग जो हैं जो कि मीडिया से भी के साथ भी मुंसलिक हैं या मीडिया के साथ भी अटैच्ड हैं, और कई लोग वो ये भी कह रहे हैं उस वक्त की, मतलब वो पुरानी वीडियो है उनकी, 1-2 दिन पुरानी वीडियो है उन लोगों की, और उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि जी फील्ड मार्शल साहब गए थे और उन्होंने लंच किया है डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ। तो अब ये होगा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को उन्होंने समझा दिया है कि आपने 2 वीक्स तक ना कोई अटैक नहीं करना है, खबरदार जो ईरान के ऊपर अटैक किया। और फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हाँ ठीक है मैं ऐसा ही करूंगा। और अब सब लोग उन बेचारे मासूम लोगों को जिन्होंने वीडियो बनाकर या वीडियो में जाकर ये कहा कि जी डोनाल्ड ट्रंप साहब को जो है हमारे फील्ड मार्शल साहब ने कह दिया है कि जी आपने बिल्कुल भी जो है वो ईरान पर अटैक करना, और इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हम 2 वीक्स का टाइम ले रहे हैं और 2 वीक्स के बाद हम देखेंगे कि क्या करना है। लेकिन अब जो लोग ये बातें कर रहे हैं कि ये देखो जी ये लोग तो झूठ बोल रहे थे, और ये देखो जी इन्होंने तो वैसे ही फेंकने का काम शुरू कर रखा था, इसलिए कि डोनाल्ड ट्रंप तो कोई 2 हफ्ते तक या 2 वीक्स तक नहीं रुके और उन्होंने ईरान पर अटैक कर दिया। हुआ ये कि जी 2 हफ्ते के अंदर से पहले ही जो है अटैक हो गया। अब सब लोग जी, आपको तो पता है सोशल मीडिया पे, यानी आपने कुछ भी ना किया हो यहाँ तो लोग तब भी आपको इतना ट्रोल करते
करते हैं और क्या क्या बोलते हैं फेक आईडीज बनाकर। तो अगर आपने खुदा ना खास्ता कोई ऐसा स्टेटमेंट दे दिया हो या आपके लोगों ने बोल दिया हो, यानी कि आपको मक्खन लगाने के चक्कर में लोग कई बार आपका बेड़ा गर्क भी कर देते, तो हमारे लोग जो है ना वो मक्खन लगाने के चक्कर में उन्होंने कह दिया कि हाँ जी वो लंच पे गए थे, और उसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया है कि जी 2 वीक्स तक कोई अटैक नहीं होगा। और जी इस बात का सबने यकीन कर लिया, मगर हुआ क्या, बिल्कुल उलट। यानी कि डोनाल्ड ट्रंप ने कर दिया अटैक, और अब सब लोग कह रहे हैं वीडियो लगा लगा के, क्लिप लगा लगा के, ये देखो ये देखो ये देखो इन्होंने क्या किया। दूसरी तरफ जी हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है यानी शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप साहब के स्टाफ से और डोनाल्ड ट्रंप साहब की जो टीम है उसके साथ कांटेक्ट में वो थे, और उनका ख्याल था कि क्योंकि हमने कह दिया है कि डोनाल्ड ट्रंप को जो है नोबेल पीस प्राइज मिल जाना चाहिए, और उसके बाद ही डोनाल्ड ट्रंप ने वो काम किया कि जिसके बाद उनको किसी किस्म का कोई प्राइज नहीं मिल सकता। तो अब हो ये रहा है कि हमारे लोग कह रहे हैं कि ये नॉमिनेशन हम वापस ले लेंगे, जैसे हमारे नॉमिनेट कर देने से उनको ये प्राइज मिलने ही वाला था, और अगर हम वापस नहीं लेंगे तो ऐसा ना हो कि सिर्फ पाकिस्तान के कह देने से डोनाल्ड ट्रंप को ये प्राइज मिल जाए। तो इसलिए अब हमारे लोग जो है वो वीडियो बना बना के बता रहे हैं कि हम वापस ले लेंगे नॉमिनेशन। क्या समझ के रखा है तुमने हमको? जाहिर है कि पाकिस्तान को सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। लेकिन वो तमाम लोग कहाँ गए पाकिस्तान से, वो TLP वाले और वो कौन कौन से मुल्ला माफिया जो यहाँ रहती है। और अगर कोई जरा सा कुछ इस्लामिक कंट्री में कुछ हो और उसमें कहीं से कोई यूरोपियन कंट्री या किसी का जरा सा भी उन्हें शक हो जाए तो